अस्सलाम वालेकुम। तो एक बार फिर आपको हम ले आए हैं इस तारीख़ी मकाम पे। और जैसे आप देख रहे हैं ये हुदैबिया का मकाम है। उसके मुताबिक ये अरबी में और फिर ये नीचे इंग्लिश में इसके बारे में लिखा हुआ है। ये बोर्ड उसकी निशानदेही के लिए लगाया हुआ है। और ये इसके साथ ही जिद्दा मक्का कदीम हाईवे है और इसके अतराफ़ का ये इलाका है। ये कुछ दुकानें उसके साथ ही बनी हुई हैं। यहाँ पे लोग अक्सर ज़ियारत के लिए आते हैं। अभी क्योंकि उम्रा का सीज़न बंद है तो लोग नहीं हैं, लेकिन ये कि जब रश के औकात होते हैं तो यहाँ पे थोड़ी चहल पहल होती रहती है। तो हम आपको उस तारीख़ी मकाम की तरफ, सुलह हुदैबिया के तारीख़ में काम की तरफ आपको ले जा रहे हैं। तो आपको मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ। पहले आप देखें वो जगह, ये मुकम्मल आप इसको देखें यहाँ से जी। अभी आप मुकम्मल उसको देख रहे हैं, सुलह हुदैबिया, जहाँ पे बैत रिज़वान हुई थी, उसका मुकम्मल अहाता। बहुत से लोगों के जहन में यहाँ पे वाक़या हुआ था और बाद में जो बैत ली गई थी उसके तारीख़ सामने आ रही होगी। आपको दिखाते भी रहते हैं और साथ में आप बताते रहेंगे कि इस मकाम पे क्या हुआ था। असल में ऐसे लोग जो ज़्यादा बाखबर नहीं इस वाक़े से। तो ये वाक़या है सन ज़िक़त 6 हिजरी का, यानी कि हिजरत के तकरीबन 6 साल के बाद का वाक़या है ये। ये वाक़या इस तरह था कि सन 6 हिजरी में ज़िक़त का महीना था। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 सहाबियों के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ मदीना से उन्होंने हिजरत शुरू की मक्का की तरफ उम्रा की अदायगी के लिए। तो जब वो इस मकाम पर पहुँचे तो उन्हें इतला दी गई कि आगे कुफ़ार ने उन्हें जाने से मना कर दिया है और उन्हें हरम में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो उस वक्त पहले तो उनको जिद्दा से बाहर एक मकाम है, वहाँ पे शुरू में कुछ कुफ़ार ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथियों के साथ रास्ता बदल कर इस मकाम तक पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन कुफ़ार पीछा करते हुए इस मकाम तक पहुंचे। उन्होंने फिर मना किया कि आप मक्का में दाखिल नहीं हो सकते।
तो बातचीत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्का मुकरमा सफ़ीर बनाकर भेजा कि आप मक्का मुकरमा जाएं और उनसे मुज़ाकरात करें और उन्हें कहें कि हम सिर्फ उम्रा की अदायगी की नीयत से आए हैं, हमारा और कोई इरादा नहीं है, और उम्रा की अदायगी के बाद हम वापस मदीना चले जाएंगे। लेकिन कुफ़ार इस पर राज़ी नहीं हुए और उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को वहीं पे रोक लिया, उनको वापस जाने से मना किया। और इसी दौरान यह अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। ये ख़बर सुनी थी कि मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और उसके नतीजे में यहाँ पे बैत रिज़वान हुई, जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि फ़तह या शहादत। इसका ज़िक्र कुरान करीम में सूरह फ़तह में बड़े ज़िक्र से आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फ़तह आयत 18 में कि अल्लाह ताला मोमिनों से राज़ी हो गया जब वो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इनके दिलों की कैफियत जान ली और उन पर इत्मीनान व सकून नाजिल फरमाया और उनको एक करीबी फ़तह अता फरमाई। एक और जगह इसी सूरत में आयत 22 से 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर एक काफिर आपसे लड़ते तो शिकस्त खोर्दा होकर भाग जाते और फिर किसी को अपना दोस्त या मददगार ना पाते। यह अल्लाह ताला का असूल है कि जो इससे पहले भी बारहा साबित हो चुका है और अल्लाह के असूल में तब्दीली ना पाएंगे। अल्लाह ताला ही ने वादी मक्का में तुम्हारे हाथों को उनसे और उनके हाथों को तुमसे रोके रखा, हालांकि अल्लाह ताला ने तुम्हें उन पर काबू दे दिया था। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को बखूबी देखने वाला है। तो ये वो ख़ास जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त था और ये इलाका जो है वो हरियाली ज़्यादा थी, इसमें हरा भरा इलाका था ये। अभी भी इसमें ये 2 दरख्त मौजूद हैं, लेकिन ये अभी बाद के हैं, पुराने नहीं हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा दरख्त था और इसके अतराफ़ भी कुछ दरख्त थे। तो ये यहाँ पे जो दरख्त था वो सबसे बड़ा भी था और गहना भी था। तो यहीं पे इसके नीचे काफ़िले ने अपना क़याम किया, यहीं पे वो उन्होंने अपना पड़ाव डाला। बाद में एक रिवायत है ये कि हज़रत उमर या हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में उस दरख्त को काट दिया गया था। उनको ये ख़दशा हो गया था कि यहाँ पे लोग इसको तबरुक के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू ना कर लें, तो उन्होंने इस दरख्त को कटवा के और बाद में किसी दौर में यहाँ पे मस्जिद बनाई गई। तो ये वो मस्जिद के आसार हैं। बिल्कुल करीब से इनका नज़ारा करें। यहाँ पे लोगों ने अपने कुछ कलमात लिखे हुए हैं, यहाँ पे किसी ने नाम लिखे हैं। ये नज़र आ रहे हैं आसिफ ओकाड़ा, वज़ीर गुल, और कुछ ये अरबी में भी हैं, यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लोगों ने लिखे हुए हैं।
तो ये सारे पत्थर आप देखें तो कोई पत्थर खाली नहीं है, हर पत्थर पे कुछ ना कुछ लिखाई हुई है। ये अभी तकरीबन अपनी काफ़ी खस्ता हालत में है इस वक्त। और ज़ाहिर है कि बाद में यहाँ पे इसको बार बार मरम्मत किया गया होगा, लेकिन अभी इसके जो आसार नज़र आ रहे हैं, ये इससे लगता है कि कम से कम पिछले 50 साल में शायद दोबारा इस पे तामीर व मरम्मत इसकी दोबारा नहीं हुई। तो सूरह फतह में मैं जैसे आपको बता रहा था, सूरह फतह में इसको फ़तह मुबीन करार दिया गया है। मुसलमानों को इस फ़तह की मुबारकबाद दी गई है। तो जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का बदला लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से बैत की और तब ये पाया कि फ़तह या शहादत के अलावा हम वापस नहीं जाएंगे, तो इस दौरान जब कुफ़ार को ये मालूम हुआ कि मुसलमान किसी तौर पे वापस जाने के लिए राज़ी नहीं हैं, तो उन्होंने मुज़ाकरात के लिए अपना वफ़द भेजा, जिसमें 3 से 4 लोग शामिल थे। वो आए, उन्होंने मुज़ाकरात किए और ये सिलसिला तकरीबन 3-4 दफ़ा आने जाने के बाद तक जारी रहा। आखिरकार फिर एक मायदा हुआ, जिसे मायदा हुदैबिया कहा जाता है। तो इस मायदे की 3 बुनियादी नुकात थे। पहला नुक्ता ये था कि कुफ़ार और मुसलमान 10 साल तक जंग बंदी रखेंगे, कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। दूसरा नुक्ता यह था कि मुसलमान इस साल वापस चले जाएंगे और अगले साल हज के मौके पर आकर वो अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। तीसरा बहुत ही अहम नुक्ता ये था कि अगर मुसलमान हिजरत करके कुफ़ार के इलाके में आता है तो कुफ़ार उसको वापस नहीं करेंगे, और इसी तरह अगर कोई काफिर मुसलमानों के इलाके में जाएगा तो मुसलमान उसे वापस कर देंगे और उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। तारीख़ में कहा जाता है कि बज़ाहिर इस मायदे में मुसलमानों का गलबा कम था, लेकिन बाद में तारीख़ ने साबित किया कि मुआहिदा मुसलमानों के हक़ में बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ और कुरान ने इसको फ़तह मुबीन करार दिया गया। इसी सिलसिले में सूरह फ़तह नाजिल हुई, जिसमें फ़तह मुबीन का तज़किरा है। और कहा गया कि अनकरीब तुम्हें एक फ़तह नसीब होगी। तो वो फ़तह ज़्यादा दूर नहीं थी। कुछ ही अरसे बाद सफ़र 7 हिजरी में एक बहुत ही अहम फ़तह मुसलमानों को नसीब हुई यहूदियों के ख़िलाफ़, जिसने मुसलमानों की ताकत में बहुत बड़ा इजाफ़ा किया और उनकी धाक जो है पूरे अरब में बैठ गई। ये फ़तह थी ग़ज़वा खैबर की। ग़ज़वा खैबर का मज़बूत तरीन किला यहूदियों का, जिस पे वो बड़ा फ़ख्र करते थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के हाथों फ़तह खैबर नसीब हुआ। तो सुलह हुदैबिया के तकरीबन 3 माह बाद ही
मुसलमानों को ये फ़तह मुबीन, फ़तह किला खैबर की सूरत में नसीब हुई। और इस वाक़े के 2 साल बाद ही फिर मुसलमानों को एक और बड़ी फ़तह मक्का की सूरत में नसीब हुई, जिसके बाद इस्लाम बहुत तेज़ी से सरज़मीन अरब में फैला और मुसलमानों की ताकत में इजाफ़ा होता चला गया। तो ये वो मकाम है, ये वो तफ़सीलात हैं जो इस मकाम पे हुई। और अभी आप देख सकते हैं इसके साथ ही, बिल्कुल इसके अहाते के साथ ही एक बड़ी मस्जिद अभी तामीर की गई है और इस मकाम को उसी तरह रहने दिया गया है और उसके मुतसिल बिल्कुल एक मस्जिद बना दी गई है। ये वो मस्जिद है। इस वक्त क्योंकि नमाज का अभी वक्त नहीं है, अभी 1 घंटा बाकी है नमाज में, तो अभी मस्जिद बंद है। यहाँ बाहर से देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आप जब भी आएँ उम्रा करने, हज करने, तो इस मकाम पे बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल ये हाईवे के पास ही है ये मकाम है और काफ़िले जो हैं वो इसी, जो अभी हाईवे बना है, इसी हाईवे के से ही, यही जो रास्ता था, इसी रास्ते से वो मदीना से मक्का की तरफ हिजरत करते हुए इसी मकाम से गुज़रते थे, क्योंकि ये इलाका सरसब्ज़ भी था और यहाँ पे 2 या 3 कुएँ भी थे, जिसकी वजह से ये इलाका सरसब्ज़ था और लोग यहाँ पे काफ़िले अक्सर आके यहाँ पे ठहरते थे। और ये भी ये कुछ मकानात बने हुए हैं, पीछे पहाड़ी इलाका है। और इस मकाम के साथ ही एक कुआं भी था। तो अब उसका, क्योंकि मकानात अभी बन चुके हैं, तो वो हो सकता है कहीं पे हो, या फिर यहाँ जो ये मोटर लगी है या इसके करीब ही शायद कहीं हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये हमारा पहला व्लॉग, जिसका आगाज़ हमने सुलह हुदैबिया के मकाम से किया। इंशाल्लाह हम बढ़ते हैं आगे, एक और तारीख़ मकाम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ मुलाकातों की दुआ में याद रखें। अपने मेज़बान जहांज़ेब ख़ान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और तारीख़ी मकाम पे। अल्लाह हाफ़िज़।